लोग लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर। लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर। मर्द वो हैं जो ज़माने को बदलते हैं। देखिए लास्ट बात मैंने करनी है। अभी हमारे समाज का एक चैनल है डीपीएस न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल है। आप अपना अपना मोबाइल निकाल करके इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें अभी, क्योंकि ये पूरे हरियाणा में हमारे समाज की मांग उठाते हैं। आने वाले समय को देखते हुए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और उस तैयारी के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी पुस्तकें और हमारा पुस्तकालय होगा। प्रतियोगिता का जमाना है। आज हमें प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। कि जितने हरियाणा में नौकरियां हैं सरकारी, उसका प्रावधान तो बाबा साहब 20% का कर गए। यानी टोटल 100 नौकरियां हैं तो 20% के कोटे में तो मुश्किल से 5 और 7% ही आती हैं। सरकार में ज़्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणा सरकार ने एक। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, हम बीड़ फार्म में पहुंचे हैं जहां पर आज गुरु रविदास मंदिर में एक बाबा साहेब के नाम से अम्बेडकर पुस्तकालय का आयोजन किया गया है, जहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा दें तो चीफ गेस्ट जो है उनके वेलकम की तैयारी और उनका वेलकम, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है और जो कार्यक्रम है उसकी सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और जो आज आयोजन किया गया है, बड़ी ही खुशी हो रही है आज ये देखकर कि आज बाबा साहेब के नाम से एक पुस्तकालय खोला गया है बीड़ फार्म गांव के अंदर। तो आज ये लगता है कि बाबा साहेब के जो 3 मूल मंत्र थे उनमें से शिक्षित बनो का जो मंत्र था वो काफ़ी प्रचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज पुस्तकालय का आयोजन के साथ साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की आज काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। और साथ में मातृशक्ति जो है वो भी बहुत भारी संख्या में आज बीड़ फार्म की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज बताया गया है कि अम्बेडकर पुस्तकालय का आज उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर चीफ गेस्ट पहुंच चुके हैं। उनका जो स्वागत है, उनका जो वेलकम है वो आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ ढोल लगाए हुए तो दूसरी तरफ फूलों के हार है और गुलदस्ते लेकर यहाँ पर इनका वेलकम किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो चीफ गेस्ट है यहाँ के उद्घाटन करने के लिए। जो चीफ गेस्ट आज यहाँ पर पहुंचे हैं उनका वेलकम जो है आप लोग देख सकते हैं। महेंद्र लंका जी चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत जो है वो स्वागत आप लोग देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है और कितने भव्य तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। और बड़े बड़े काफिले जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो स्वागत की तैयारियां हैं और जो स्वागत करने का जो तरीका है वो आप लोग देख सकते हैं। हम आपको सीधे सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जानना चाहूंगी आज यहाँ पर पहुँचे किस खुशी के मौके पे यहाँ पर पहुँचे हैं सर? खुशी का मौका ये है कि यहाँ कौन सी समिति का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा द्वारा एक लाइब्रेरी यहाँ पे खोली जा रही है, जो लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर होगी। तो आज उसको शुरू किया जाना है, उसका उद्घाटन होना है। सर उसके उद्घाटन पे यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं और जो दर्शक है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो सबसे शिक्षा चेंज का, परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है, जो चेंज है वो शिक्षा के मार्फत सबसे तेज लाया जा सकता है और हमें उस चेंज की ज़रूरत है। इस खुशी के मौके पे आपको पहुँचाया है सर, आपको बुलाया है यहाँ पर, तो आपको कैसा फील हो रहा है सर? मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं भाव विभोर हूँ और मैं सबका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है।
सर बाबा साहब की जीवनी के बारे में 2 शब्द जानना चाहूँगी सर, आपके विचार में। बाबा साहब के बारे में 2 शब्द में सीमित कर पाना उनको बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर। बाबा साहब एक महामानव हैं और कई हजारों साल में कभी कोई ऐसी एक हस्ती पैदा होती है जो इतना एक समाज को बदल देती है। लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर, लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़माने को, जिन्होंने समय को, जिन्होंने देश को बदल दिया और वो बदलाव जारी है, अभी वो बदलाव ख़त्म नहीं हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर रोज़ नए नए लोग उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और करोड़ों लोग ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनका उदाहरण लेते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे सर, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कितने प्रचलित हो चुके हैं सर वो आज के टाइम पे? मैं समझता हूँ ये सवाल समाज शास्त्रियों पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो किस हद तक प्राप्त हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। हम तो उनके एक छोटे से सिपाही हैं और हमें जो उनका मूल मंत्र था उसके ऊपर हमको काम करना है, हम तो लगे हुए हैं और ये समाज शास्त्री दूसरे लोग उसका आकलन करें। क्या समाज सर सुधर रहा है, बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे सर चल रहा है, कोशिश कर रहा है सर चलने की आपके हिसाब से? देखिए, समाज कभी एक लाइन में नहीं चलता। बिल्कुल सर। समाज में कोई कहीं खड़ा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई साइड में है, कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, इस तरह से चलता रहता है। एक रशियन सेइंग है, द विंड ब्लोज द डॉग्स बार्क बट द कारवां मूव्स ऑन। तो कारवां आगे बढ़ रहा है बट कारवां को और थोड़ा सा तेज करने की ज़रूरत है। चीफ गेस्ट आज यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत जो है ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के हारों के साथ किया जा रहा है। इसकी सीधे सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हमारे पहुंचे हैं उन्होंने भी बड़ी ही खुशी, बड़ा ही हर्ष जताते हुए कहा है कि जो समाज है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, कर्म जो है आगे चल रहा है, कोशिश कर रहा है। बाकी तो वही बात है, समाज में हर मानसिकता के लोग होते हैं, कभी भी एक लाइन में वो नहीं चल सकते। अब बढ़ते हैं आगे की ओर जहाँ पर पुस्तकालय का जो प्रोग्राम है, जो आयोजन है उद्घाटन का, आज वो किया जाना है और उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और चीफ गेस्ट जो है आगे के कार्यक्रम के लिए चल रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ जो है, एक बार तो हम शुरू की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जब उद्घाटन का जो प्रोग्राम है वहाँ पर हम पहुँचे तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखी जा सकती है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। आगे का क्या कार्यक्रम रहता है और किस तरह से रहता है वो हम आपको सीधे सीधे दिखाते हैं। हम आपको दिखा देंगे बाबा साहब का जो पुस्तकालय है, जो अम्बेडकर पुस्तकालय है, उसका उद्घाटन की सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। ये उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि बाबा साहब के नाम से पुस्तकालय यहाँ पर खोला गया है। उसमें उद्घाटन जो है कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं फूलों के हार और बाबा साहब का पुस्तकालय, बाबा साहब के नाम से जो पुस्तकालय था उसमें किस तरह से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। आज बड़ी ही खुशी हो रही है, बड़ी खुशी का दिन ये लग रहा है कि आज के दिन ये जो पुस्तकालय है इसका उद्घाटन हुआ है और कहीं ना कहीं जो है हमारा समाज जागरूक होने के भी काफ़ी आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो भीड़ है, जो कारवां है, वो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उद्घाटन की। सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुस्तकालय की, कि अंदर से लेकर बाहर तक की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर जो पुस्तकालय खोला गया है उसमें किस किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या कुछ यहाँ पर मौजूद करवाया गया है अंबेडकर सभा की तरफ से। ऑपरेटर सामाजिक जिम्मेदार कार्यक्रम प्रकृति रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो पुस्तकालय है उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर बैठने के लिए और पढ़ने के लिए जो पुस्तकें, जो बुक्स यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है उस सब की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये सभी पुस्तकें जो है वो सभी पुस्तकें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। जो किताबें हैं वो किताबों की तस्वीरें सभी हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर पढ़ने के लिए और बैठने के लिए सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से प्रबंध किया गया है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज ये देखकर कि बाबा साहेब के नाम से, बाबा साहेब का जो 3 मूल मंत्र थे उसमें शिक्षित बनो का जो नारा था, ये जो मंत्र था वो काफ़ी प्रचलित होता हुआ आज दिखाई दे रहा है कि आज के दिन यहाँ पर बेड फार्म में इसका पुस्तकालय का उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया है और बाबा साहेब के नाम से इस पुस्तकालय को रखा गया है, बाबा साहेब के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जिसमें किताबें आप लोग देख सकते हैं, सभी किताबें और बच्चों के बैठने का बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया है और बड़ी ही खुशी हो रही है आज ये देखकर कि हर तरह की सुविधा जो है इस लाइब्रेरी के अंदर हम देख सकते हैं। बाकी अभी प्रोग्राम जो चल रहा है, कार्यक्रम जो चल रहा है, यहाँ पर हमारा चीफ गेस्ट और ओपी मेहरा जी, संत जो हैं संत सागर नाथ जी सभी यहाँ पर मौजूद हैं और अंबेडकर सभा की तरफ से ये कार्यक्रम आज किया गया है पुस्तकालय का। तो बड़ी खुशी हो रही है आज ये देखकर और काफ़ी अच्छे विचार और काफ़ी भीड़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जो तस्वीरें हैं पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जो स्टेज प्रोग्राम जो किया गया है उस प्रोग्राम की भी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना शुरू करें तो यहाँ पर जो मातृशक्ति युवा और जो बुज़ुर्ग जो हमारे यहाँ पर हैं उन सभी की भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि आज बाबा साहेब के नाम से जो अंबेडकर पुस्तकालय जो खोला गया है आज उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। यहाँ पर सबकी भीड़, सबकी संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बार बार मैं बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आज हमारा समाज जो जागरूकता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। श्री दिनेश कुमार मैनेजर SBI उकलाना हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अभयराम हल्यान कलाकारों को बुलाकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है। बीच में पहुंचे हैं, कृपा मंच पर आए। श्री जय किशन न्योलिया जी प्रधान संघ शिरोमणि रविदास। पूरा प्रोग्राम जो है पूरी अपडेट जो हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये भीड़ आपको दिखाई कि काफ़ी आज भीड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हमने आपको चीफ गेस्ट का वेलकम और उद्घाटन का जो कार्यक्रम है हमने आपको दिखाया। अब आगे जो है हर एक वक्ता के जो विचार है वो विचार हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश का मकसद, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यही था कि हमारा ये समाज जाने कि शिक्षा का महत्व क्या है और ये पुस्तकालय हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि एक रोटी कम खा ले चाहे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ऐसा हमारे बाबा साहब का सपना था और उनका एक बहुत ही प्रमुख और बड़ा श्लोक है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उस दहाड़ के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। जोर प्रदर्शित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और सभा के सभी सदस्य, गणमान्य व्यक्ति, आपके लिए, आपके बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आज हम सब यहाँ पे हैं। सभी अतिथिगण काफ़ी दिनों से लाइब्रेरी बच्चों के लिए एस्टेब्लिश करने की कोशिश चल रही थी। प्रहलाद जी ने कहा क्यों न शिक्षा के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार की 5-7 लाइब्रेरी जिला हिसार में सेटअप करने की एक फैसला लिया गया। उसमें ये अंडर CSR जो हमें फंड मिलता है, ये सारा का सारा प्रहलाद जी की मेहनत से ये एस्टेब्लिश हुआ है। लगभग 5.5 लाख रुपए से ये लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की गई है। 5 लाख रुपए की कीमत से ये लाइब्रेरी सेटअप हुई है और इसके अंदर विशेष उससे ज़्यादा का योगदान है वो श्री महेंद्र सिंह तिरंगा जी का है। तिरंगा जी का मैं इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से 5 साल पहले 14 अप्रैल को डॉक्टर DR अम्बेडकर के जन्म दिवस पर भी इन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी और उस समय हमने इनसे अनुरोध किया था कि समाज के गरीब बच्चों के लिए जितनी मदद है वो की जाए। तो पूरे देश के अंदर इन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके माध्यम से पूरे देश में इस प्रकार की लाइब्रेरी खास तौर से BPL के बच्चों के लिए
शेड्यूल्ड कास्ट और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आदरणीय रंगा साहब सेटअप करा रहे हैं और इस प्रकार की पूरे देश में सैकड़ों लाइब्रेरी सेटअप हो चुके हैं। इसके लिए मैं हास्य के पूरे समाज की तरफ से रंगा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए 1 मिनट का समय और लूँगा। एक समाज का इशू है, उसको मैं मुख्य अतिथि से इजाज़त चाहता हूँ इस बात को कहने की कि ये मंच ऐसा है, बाबा साहब ने कहा और संगठन ने कहा कि इस मंच से समाज की बात जरूर उठनी चाहिए। इस मंच से समाज की बात ना उठे और कहीं हम कर ना पाएँ तो हमारे लिए कोई मंच नहीं बचेगा जिस पर ऊपर हम समाज की बात करें। अभी पंचकुला की जो गुरु रविदास सभा है उसने लगभग हरियाणा की 250 सामाजिक सभाओं को जोड़ करके एक संगठन बनाया है और उस संगठन का जो पहला एजेंडा है, पहला मुद्दा है, वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। आप उस मुद्दे को जहाँ कहीं मंच पर हो उस बात को रखना। वो मुद्दा ये है कि जितने हरियाणा में नौकरियाँ हैं सरकारी, उसका प्रावधान तो बाबा साहब 20% का कर गए। यानी टोटल 100 नौकरियाँ हैं तो 20% के कोटे में तो मुश्किल से 5 और 7% ही आती हैं। सरकार में ज़्यादातर नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणा सरकार ने एक एक्ट पास किया है जिसके तहत जो हरियाणा के जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर 75% लोग हरियाणा डोमिसाइल के लगेंगे। यानी अगर गुड़गांव की कोई कंपनी 100 कर्मचारी रखना चाहती है, वो CEO रैंक के तो नहीं होंगे, तो क्लास 3 और 4 और 2 की जो कंपनीज की नौकरियां होंगी उनमें 100 नौकरियां लगाना चाह रही है तो उनमें 75 नौकरी जो हैं वो हरियाणा के उन लोगों को मिलेगी जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। हमने माननीय हरियाणा के शेड्यूल्ड कास्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल जी को ये बात कही है कि संशोधन करते हुए उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी रखी गई है कि 75 की समाज के लोग लगेंगे, ये भी तो उसमें तय होना चाहिए। तो हमने लगभग 252 हरियाणा की सभाओं ने ये तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो 100 में से 75 लगेंगे, उस 75 में से 15 शेड्यूल्ड कास्ट लगवाना सुनिश्चित करे सरकार। यानी 20% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। सरकारी नौकरियों की बात अलग रहेगी, 100 में से 20 ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट 75 नौकरियां और 75% नौकरियां लगेगी उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट समाज की 20% नौकरियां सुनिश्चित की जाए, वो समाज के लोग ही लगें, वो हरियाणा के शेड्यूल्ड कास्ट लोग ही लगें। इसी प्रकार से BC, इसी प्रकार से OBC और जो सरकार हरियाणा सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी है या भारत सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एज इट इज उसमें अडोप्ट हो। कि माननीय मंत्री जी ने सवाल मुख्यमंत्री जी आके रखा है, मुद्दा अभी चर्चा अभी से ज़्यादा नहीं बना है, सारी सभाएं उठाएंगी तो जरूर ये मुद्दा उठेगा और एक दिन सिरे भी चढ़ेगा। ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। एक लास्ट बात मैंने करनी है, अभी हमारे समाज का एक चैनल है DPS न्यूज़ हरियाणा YouTube चैनल है, आप अपना मोबाइल निकाल करके इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें अभी, क्योंकि ये पूरे हरियाणा में हमारे समाज की मांग उठाता है। इसके अलावा एक बात और है, जो भी सामाजिक संगठन इस प्रकार की लाइब्रेरी अगर सेटअप करना चाहता है तो कम से कम प्रहलाद महाराज जी से संपर्क करें, क्योंकि 1 या 2 लाइब्रेरी जो और सेटअप होनी है वो गांव और इलाके के वहाँ उस जगह पर की जाएगी जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा होगी। ये गांव ऐसा है इसमें 90% शेड्यूल्ड कास्ट हैं, आसपास की डाणियाँ और गाँव उसके अंदर भी लोग शेड्यूल्ड कास्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बिरादरी का मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करता, कुछ हमारे दूसरे जनरल कैटेगरी के साथी कई बार महसूस कर जाते हैं, लेकिन मैं उनको कहूँगा आप थोड़े साधन संपन्न हो। हमारा समाज अभी इतना साधन संपन्न नहीं है, वो 100 रुपये कमाता है, अपने बच्चे को फांसी तक भेजने में भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए उनके घर के आगे अगर कहते हैं सरकार आपके द्वार, तो हमने कहा कि समाज के द्वार समाज ही लाइब्रेरी तो कम से कम देख, ये प्रयास किया है। आपने बहुत अच्छा सहयोग और रिस्पॉन्स दिया है इस पहली लाइब्रेरी के लिए। उम्मीद रखते हैं भविष्य के अंदर भी इसी प्रकार का आश्वासन और सहयोग आपसे मिलता रहेगा। एक बार मैं फिर आदरणीय रंगा साहब का हास्य के पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और प्रहलाद महाराज जी को ये अनुरोध करूँगा कि इसी प्रकार का जो सोशल कॉज है, सोशल मिशन है, उसमें आगे बढ़ाते रहिए। जय भीम, जय भारत।